हेलो चिल्ड्रन। हमारे लास्ट के जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हिस्ट्री की सोर्सेज क्या क्या होती है और हमें इसका क्या ज़रूरत होता है इसके बारे में। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे। आपने जो एक्टिविटी की थी उसके बारे में। आपने आपको मैंने बताया था कि आपको एक एक्टिविटी करनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट करने के लिए बोली थी 20th सेंचुरी की। You are aware of incidents and personalities of 20th century from articles and photographs. Since our history is very ancient, we are always eager to know what people were eating and wearing, in how they lived, and in what types of houses, and the activities that were a part of their daily life. Let us gather correct information from the reliable sources. हम लोगों को हमेशा यही जानने की इंतज़ारी होती है कि दुनिया में जब ये सब नहीं था तब लोग कैसे रहते थे, कैसे जीते थे। सबसे पहला जो इंसान आया था उसने कैसे-कैसे अपने आप को इन सारे एटमॉस्फेयर में ढाला होगा, है ना? हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि जब हमारी दुनिया में टीवी, कंप्यूटर ये सब नहीं था, तब कम्युनिकेशन कैसे होता था, लोग कैसे रहते थे, लोग कैसे खाना खाते थे, लाइक दैट, राइट? सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ताड़पत्र एंड भोजपत्र के बारे में। ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही बेकीमती जो हिस्सा है वो है। जब सबसे पहले कागज़ की खोज नहीं हुई थी तब ये सारी चीज़ें पे अलग अलग टाइप का लिखा जाता था और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो ब्राह्मी लैंग्वेज में होती थी। ताड़पत्र यानी कि ताड़ नाम का एक पेड़ जो होता है उसका एक हिस्सा, उसका जो छिलका होता है उसको प्रोसेस करके उसके ऊपर लिखा जाता है। एंड सेम भोजपत्र, सेम हियर, वो भी एक पत्ता होता है जिसके ऊपर हमें लिखना होता है। और वो तब लिखने के लिए अलग अलग टाइप के पेड़ों के जो कलर्स होते थे बना के उसको इस्तेमाल करते थे। पहले के ज़माने में जब कागज़ नहीं था तब कम्युनिकेशन के लिए इन सारे जो पत्ते होते थे उसके ऊपर अलग अलग टाइप की लिखावट करके वो लोग एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कुछ भी नहीं था तब लोग चल के एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। We can know about the past through various sources. The Tadpatra and Bhojpatra manuscript written mostly in the Brahmi script, जैसे मैंने आपको बताया वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। जैसे अभी हम लोग बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, राइट? ये जो था वो ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा गया था। भोजपत्र आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ अ ट्री नेम भोज। भोज नाम का एक ट्री होता है जिसकी स्किन को निकाल के, उसके छिलके को निकाल के उसमें एक पत्र जैसा बनाया जाता है जिसमें लिखावट होती है और जिसमें लिखा जाता है। Although most of the Brahmi manuscripts have been destroyed by insects, some are still preserved in temples, vihars, library, and government museums. Using these sources, we get a lot of information about kings, administration, and public life in the ancient time. हम लोग इन सारी चीज़ों से, इन इंस्क्रिप्शन की वजह से, ये ताड़पत्र, भोजपत्र, इन सब की वजह से पुराने ज़माने में जो भी लोग एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते थे वो सारी लिखावट आपको इससे जानने को मिलती है। बिकॉज ये पेड़ से बना हुआ होता है, पेड़ का एक हिस्सा है, तो इंसेक्ट इसको खा जाते हैं। जैसे कि आप जानते हो इंसेक्ट जो होता है वो लकड़ी वगैरह को खाता है। ये सारी चीज़ें खराब हो चुकी है, बट अभी भी उनमें से कुछ चीज़ें संभाल कर गवर्नमेंट म्यूजियम वगैरह जगह पर रखी गई है। रिकॉर्ड इन स्टोन इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थर पे तराशी हुई लिखावट। ये लिखावट हमारे पहले ज़माने में जब कागज़ वगैरह नहीं था तब लोग अपनी बात को सदियों तक रखने के लिए स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थर में लिखावट करते थे। हमारे गुजरात के जूनागढ़ में अशोक, सम्राट अशोक, जिसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था, सम्राट अशोक की एक लिखावट वहाँ पर अभी भी संभाल के रखी गई है। उसको बोलते हैं सम्राट अशोक का शिलालेख। शिला यानी कि पत्थर और लेख माने कि लिखावट। स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में अशोक का शिलालेख, वो आपको जूनागढ़ के, गुजरात के जूनागढ़ में मिल जाएगा, राइट? ये सारी चीज़ें हम लोगों को अपने इतिहास के बारे में बताती है। ये सारी चीज़ें नहीं थी तब लोग अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचाते थे, राइट? स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा, ताड़पत्र एंड भोजपत्र के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वेसल्स, ऑर्नामेंट एंड टूल्स के बारे में। पहले के ज़माने में स्टील वगैरह के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तब लोग मिट्टी के बर्तन बना के उसका इस्तेमाल करते थे
ऑर्नामेंट वो लोग सेल जो दरिया में मिलता है, वो शेल समंदर में जो पाया जाता है, नदियों में मिलता है, वो सेल वगैरह इकट्ठा करके और कुछ पक्षियों के पंख वगैरह ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके उनमें से वो अपने ऑर्नामेंट बनाया करते थे और पत्थर से वो लोग अपने टूल्स बनाया करते थे। तो हम लोग ने जो म्यूजियम में लास्ट ईयर देखा था वो ये वेसल, ऑर्नामेंट, टूल्स, ये सब बहुत ही सदियों पुरानी चीज़ें हैं जिसको अभी तक हमने संभाल के रखी है। Make a list of sources from where we can gather information, incident and event of the present day. How we can extract historical information from the sources available. इसके बारे में सोच के मुझे फिर आप बताइएगा, ठीक है? आपको एक लिस्ट बनाना है कि सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं, राइट? सो आपको ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है उसके बारे में भी आपको मुझे बताना है। क्या करनी हो तो ये सारी चीज़ें पत्थर पे या फिर मेटल की प्लेट जो होती है उस पे तराश के रखा जाता है। कोई मेटल ताम्र यानी कि तांबे से बना हुआ होता है, कोई मेटल जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, उसको तराश के वहाँ पर ये सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और ये अभी तक हमारे दिल्ली के म्यूजियम में संभाल के रखी गई है। You can know more about history from copper plates, Bhojpatra and manuscript of ancient time in the Sri Hemchandracharya Library, Patan, North Gujarat, LD Institute of Indology, Navrangpura, Ahmedabad, Tribal Museum, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, Mahavira Jain आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर। ओके, सो ये हमने भोजपत्र और फिर किसके बारे में पढ़ा, हमने वेसल्स के बारे में और फिर हमने स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा। ये सारी आपको एक एक्सरसाइज करनी है और मुझे सेंड करनी है। ये वाली फ़ोटो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ। इनमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं और मुझे सबमिट करवाना है। ओके चिल्ड्रन, सो आपको ये पूरा एसएस का चैप्टर हमारा कैसा लगा वो मुझे आप बताइएगा, राइट? और अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बताइएगा, ठीक है? हमारा आज का ये चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पूरा हुआ और हम आगे दूसरे चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।